गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। इस वाले जो पार्ट में जो हम लास्ट वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं जेड के टेनेंसी एक्ट 2025 जम्मू कश्मीर का जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं टेनेंसी एक्ट 2025 का। तो इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और इसमें हम स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसकी। सेक्शन चैप्टर ये है जो चैप्टर 7 है। इसमें देखेंगे रेंट कोड क्या होते हैं और रेंट ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। ठीक है, रेंट कोड क्या होते हैं और रेंट ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। सेक्शन जो 33 है, सेक्शन 33 जो है वो डील करती है, वो कहते हैं रेंट कोड के बारे में कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डिप्टी कमिश्नर होता है किसी जिले का। डिप्टी कमिश्नर जो है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ही होता है, वन एंड सेम पर्सन ही होता है। ठीक है, पावर्स के हिसाब से नॉमेनक्लेचर अलग अलग दिया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम जो है, लास्ट हम शुरू में इस एक्ट में पढ़ते आ रहे हैं, रेंट अथॉरिटी जो मैं कहता आ रहा हूँ वो डीएम को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहता आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने शुरू में बोला था आगे पावर्स जो है वो डिवॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अभी तक लास्ट वीडियो जो था वो हमारा था 17 मार्च 2026 का। आज का जो वीडियो है ये 18/3/2026 का है। आज तक कोई अभी तक रेंट अथॉरिटी जो है वो डिवॉल्व नहीं की गई है आगे, तो आगे पावर से डिवॉल्व होंगी तो इन फ्यूचर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट का अप्रूवल ले करके अपॉइंट करेंगे एडिशनल कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जो इसमें एडिशनल डीसी हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हो सकते हैं, आने वाले टाइम में एसडीएम्स और तहसीलदार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लोअर स्टाफ जो होगा वो क्या होगा, रेंट अथॉरिटी बनेगा आने वाले टाइम में जब पावर डिवॉल्व होंगी। ठीक है, ये कहता है कि अपॉइंट कर सकता है कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसको, एडिशनल कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। ठीक, आर एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, जहाँ कोई ऑफिसर उनके इक्विवेलेंट रैंक का होगा उसको क्या अपॉइंट कर सकता है एज ए रेंट कोड, सिर्फ इस एक्ट के लिए। ठीक है, तो रेंट कोड जो है वो जो है रेंट कोड को डिसाइड करेंगे कौन, डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है। इसमें कलेक्टर, असिस्टेंट एडिशनल कलेक्टर हो सकते हैं यानी कि एडीसी हो सकते हैं, एडिशनल डीएम मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एडीसी होते हैं वो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में, एडीएम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू भी आ सकते हैं। और मे भी बाद में फ्यूचर में जो पावर्स हैं वो नीचे एसडीएम्स और तहसीलदार तक भी डिवॉल्व हों, क्योंकि एरिया ऑफ जुरिडिक्शन बड़ा होता है, उस वजह से मे भी ये पावरें जो नीचे भी क्या हो जाए, डिवॉल्व हों। विद डिवॉल्व करेगा कौन, डिप्टी कमिश्नर करेगा, लेकिन क्या करेगा, अप्रूवल लेगा पहले किससे, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, उसके बाद रेंट कोड जो है वो मे भी आने वाले टाइम में तहसील टू तहसील भी बन सकते हैं, जहाँ सब डिवीजन लेवल पे भी हो सकते हैं, और जहाँ अगर नीचे पावर से डिवॉल्व की गई तो मे भी तहसीलदार में भी रेंट अथॉरिटी इन दैट दोज केसेस। तो वो फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी तक कोई ऐसा पावर जो है रेंट अथॉरिटी के लिए अभी तक कोई ऐसा डिवॉल्व हुई नहीं पावर है। रेंट ट्रिब्यूनल क्या है, अब मान लो किसी ने एप्लीकेंट यानी कि लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन दी कहाँ पे, वहाँ पे रेंट अथॉरिटी के पास। अब उसका कोई फैसला हो गया उसका, ठीक। अब टीनेंट को लगता है कि ये जो फैसला मेरे हक में होना था गलत हुआ है, तो इन दैट केस टीनेंट जहाँ कि कभी ऑनर भी हो सकता है कि ऑनर के अगेंस्ट फैसला हुआ, यानी कि जो डिप्राइव्ड पर्सन होगा, कहाँ से, रेंट कोड से डिप्राइव्ड पर्सन होगा, जिसको लगेगा
डिप्राइव नहीं, जिसको लगेगा कि मुझे मेरा फैसला गलत हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, रेंट कोर्ट में जाएगा, अपील करना चाहेगा। तो अपील जो है, अपील के लिए यहाँ पे प्रावधान है, अपील के लिए रेंट कोर्ट। ठीक, रेंट कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, किसके कंसल्टेशन के साथ, किसकी, हाई कोर्ट, जो वहाँ की जो हाई कोर्ट होगी, एरिया की जो हाई कोर्ट होगी, यानी कि अगर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की कंसल्टेंस के साथ और नोटिफिकेशन के साथ अपॉइंट कर सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट जज को, किसको, डिस्ट्रिक्ट जज को, जहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को एज ए रेंट ट्रिब्यूनल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज, जहाँ वहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को क्या अपॉइंट किया जा सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ये कौन करेगा, ये करेगी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन कंसल्ट करना होगा, गवर्नमेंट को भी कंसल्ट करना होगा, किसको, हाई कोर्ट, उस जुरिडिक्शन की हाई कोर्ट को कंसल्ट करके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी, एक तो रेंट कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे, या डीएम जो होंगे, या डिप्टी कमिश्नर जो होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उनको, जहाँ कोई ऐसा ऑफिसर जो इनके रैंक का हो, यानी कि एडिशनल डीसी, जहाँ उसके बाद एसीआर, ठीक है, उसके उनके रैंक का कोई और ऑफिसर हो, उसको क्या अपॉइंट कर सकते हैं, रेंट कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। कौन कर सकता है, रेंट कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर। सिमिलरली आगे है रेंट ट्रिब्यूनल, तो रेंट कोर्ट के किसी फैसले की अपील जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल के पास। रेंट ट्रिब्यूनल जो होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जो जिसको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जो रेंट ट्रिब्यूनल है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किसके थ्रू, कंसल्टेंस के साथ। जज जो हाई कोर्ट का, कुछ हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन है, हाई कोर्ट को कंसल्ट करके क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को क्या बना सकते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जा सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, जो लास्ट नहीं है, यानी कि 35 वाली सेक्शन जो है, सेक्शन 35, सेक्शन 35 जो है ये डील करती है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर फॉलोड बाय रेंट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट, तो दोनों कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि नंबर पॉइंट ये देखते हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट may file an application or appeal before the rent court or rent tribunal। इसमें एक चीज समझने वाली है, accompanied by affidavit and documents। देखो, लैंडलॉर्ड जो है, लॉर्ड ने प्रीमिसेस खाली करने के लिए एप्लीकेशन दी, किसको, रेंट कोर्ट को। रेंट कोर्ट कौन है, जिसमें हमने पहले देखा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडीसी, ये जो है जहाँ कोई बाद में पावर्स हो सकता है नीचे भी डिवॉल्व हो, जैसे मैंने पहले बोला। तो रेंट कोर्ट, किसी लैंडलॉर्ड ने इनके पास एक एप्लीकेशन दी कि मुझे मेरा प्रीमिसेस क्या करना है, खाली करना है, और टाइम प्रोसीजर के साथ इन्होंने क्या किया, इसको रेंट, उसको खाली करवा भी दिया, किसको, टेनेंट को खाली करवा दिया, किसकी एप्लीकेशन पे, लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन के ऊपर। हो सकता है वो जो ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर हो सकता है जो टेनेंट वो उसको स्वीकार ना हो। उस केस में टेनेंट क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वहां पे क्या करेगा, अपील करेगा। क्या करेगा, अपील करेगा, याद रखिएगा, अपील करेगा। ठीक है, पहले अगर लैंडलॉर्ड गया कहाँ पे, कोर्ट में गया, तो रेंट कोर्ट में गया, रेंट कोर्ट से उसका फैसला हुआ, तो वो में उसको लगे कि फैसला गलत हुआ, तो अपील करेगा किसके पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास अपील करेगा। ठीक, तो
हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल कौन सा वो करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लैंडलॉर्ड, जैसे मैंने पहले बोला, लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड ने एक एप्लीकेशन दी किसको, रेंट कोर्ट को। मान लो ये रेंट कोर्ट है, रेंट कोर्ट को इसने एप्लीकेशन दी, ठीक। रेंट कोर्ट को इसने एप्लीकेशन दी कि मुझे मेरा परमिसेस खाली चाहिए, ठीक है। तो रेंट कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो करते हुए पाया कि बाकी ही जो लैंडलॉर्ड है उसकी डिमांड जो है जेन्युइन है, ठीक है। और क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया किसको, इसको वकेट करने के लिए, किसको, टीनेंट को क्या करने के लिए, टीनेंट को वकेट करने के लिए। अब हो सकता है ये जो ऑर्डर किसका, रेंट कोड का जो ऑर्डर है, ये टीनेंट को अच्छा ना लगे, जहाँ उसको लगे कि ये मेरे फेवर में नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, तो वो अपील करेगा कहाँ पे, वो फिर अपील करेगा, वो एप्लीकेशन दे सकता है किसको, आगे अपील कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। ये प्रोसीजर है। सिमिलरली रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स ये हो सकता है कि फैसला किसके हक में हुआ, टीनेंट के हक में हो गया, ठीक है। फैसला कोई टीनेंट के हक में हो गया, उस केस में लैंडलॉर्ड जो है वो क्या कर सकता है, वो अपील करेगा। वो अपील कहाँ करेगा, वो भी अपील जो करेगा वो भी अपील करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के पास। यानी कि लैंडलॉर्ड जहाँ टीनेंट दोनों में से अगर कोई एप्लीकेशन मूव करता है, फर्स्ट एप्लीकेशन मूव करता है, तो वो पहली एप्लीकेशन मूव करेगा किसके पास, रेंट कोर्ट के पास, ठीक, या रेंट अथॉरिटी के पास। अगर उसका फैसला आता है और दोनों में से किसी एक पार्टी को वो फैसला मंजूर नहीं होता है, इन दैट केस वो अपील करेंगे किसके पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। यह प्रोसीजर है इसका। तो रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल जो भी केस होगा वो अपोजिट पार्टी को क्या करेंगे, जब पहले जो एप्लीकेशन देनी होगी, चाहे वो रेंट कोर्ट को देनी होगी, चाहे वो ट्रिब्यूनल को देनी होगी, उसके साथ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एफिडेविट, एक एफिडेविट होगा, उसके साथ उसको अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो अपील के लिए जा रहा है, चाहे वो सिंपली एप्लीकेशन दे रहा है। रेंट कोर्ट को एप्लीकेशन दे रहा है या रेंट ट्रिब्यूनल को क्या कर रहा है, वो अपील में जा रहा है, ठीक है। उस केस में क्या देना होगा, डॉक्यूमेंट्स प्लस जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है प्लस एक एफिडेविट, ठीक। सिमिलरली रेंट कोर्ट जो जहाँ जब ये एप्लीकेशन रेंट कोर्ट के पास आई, जहाँ ट्रिब्यूनल के पास एज ए अपील आई, तो वो क्या करेंगे, दूसरी पार्टी, सेकंड पार्टी जो है उसको इशू करेंगे नोटिस, ठीक है। और उस नोटिस के साथ वो कॉपीज, वो डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन, यानी कि अगर सिंपल सी बात है, अगर रेंट अथॉरिटी के पास होगी तो एप्लीकेशन होगी, और रेंट ट्रिब्यूनल के पास होगी तो वो फिर क्या होगी, अपील, क्या हो जाएगी, वो अपील हो जाएगी, ठीक है। तो उसके एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसको भेजी जाएगी किसको, अपोजिट पार्टी को। अगर रेंट कोर्ट है उसके पास एप्लीकेशन होगी तो वो भेजेगा किसको, रेंट कोर्ट भेजेगा। अगर अपील है तो अपील की कॉपी वो किसको अपोजिट पार्टी को जाएगी। अपोजिट पार्टी पॉइंट सी है, अपोजिट पार्टी क्या करेगी, जिसको ऑर्डर के अगेंस्ट हो गई है, कॉपी गई है, जहाँ अपील के लिए कॉपी गई है, एप्लीकेशन की कॉपी गई है, जहाँ अपील की कॉपी गई है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेंट क्या है उसका जवाब बनाएगा, ठीक है, जवाब देगा, उसका अप्लाई करे, अपना रिप्लाई फाइल करेगा, ठीक। तो एप्लीकेंट जो है मैं वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। रिजल्टर का मतलब ही रिप्लाई होता है, जो आंसर होता है। जैसे उसको अपोजिट पार्टी की कॉपी मिली तो वो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। फिर जो रेंट कोर्ट है, जहाँ रेंट ट्रिब्यूनल है, वो इन डॉक्यूमेंट को देखेगा, जो रिप्लाई देखेगा और एप्लीकेशन देखेगा, ठीक है। उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा, डेट क्या करेगा, डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगा, और मे होल्ड सच समरी इंक्वायरी एज इट डीम्स नेसेसरी, और उन डॉक्यूमेंट को स्टडी करके उस को करके क्या इंक्वायरी करके प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करके कोई एक ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर किसका, अपील का और एप्लीकेशन का। अगर रेंट कोर्ट के पास एप्लीकेशन का प्रोसीजर और रेंट ट्रिब्यूनल के पास किसका, अपील का प्रोसेस, ठीक है। तो रेंट कोर्ट जो जहाँ
रेंट ट्रिब्यूनल जो है इनको क्या करना होगा, इस डिस्प्यूट को विद इन 60 डेज क्या करना होगा, विद इन 60 डेज क्या करना होगा, इसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। ठीक है, और अगर 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए तो रिटर्न में लिखना होगा कि रीज़न क्या था, वाई ये जो अपील है, जो एप्लीकेशन जो है ये 60 डेज के अंदर क्यों ख़त्म नहीं हो पाई, क्यों खारिज नहीं हो पाई। ठीक है, कुछ रीज़न भी हो सकता है, उस केस में प्रोसीडिंग के दौरान उनको लिखना पड़ेगा। ये थी सेक्शन 33 जो रेंट कोड के साथ डील करती है, 34 जो रेंट ट्रिब्यूनल के साथ डील करती है, और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्यूचर में ये ऐप जो है 35 प्रोसीजर किस तरीके का फॉलो करेगा रेंट कोड और रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एक बार आइए इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। रेंट कोड जो होगा सेक्शन 33, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर किसी जिले का, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ एडिशनल कलेक्टर जहाँ एडिशनल डीएम कह सकते हैं हम उनको, एडीएम, ठीक है, जहाँ उनके कोई रैंक के ऑफिसर को रेंट कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं, कौन, डिप्टी कमिश्नर, लेकिन विद अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेंगे फिर अपॉइंट करेंगे। रेंट ट्रिब्यूनल जो है इसको गवर्नमेंट खुद वो करेगी, अपॉइंट करेगी। रेंट ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रेंट ट्रिब्यूनल बनेगा ये पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट का बनेगा, लेकिन रेंट कोड में भी डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन लेवल पे बने, जहाँ में भी तहसीलदार लेवल पे भी फ्यूचर में बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर जो फॉलो करेंगे, फॉलोड बाई रेंट कोड एंड रेंट ट्रिब्यूनल फॉर एप्लीकेशन के लिए या अपील के लिए। एप्लीकेशन जाएगी किसके पास, रेंट कोड के पास, ठीक है, और अपील जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल के पास। रेंट कोड के किसी भी फैसले की अपील रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन लगी, चाहे वो रेंट कोड के पास लगी, चाहे वो लगी किसके पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास, तो वो एप्लीकेशन जो होगी, एप्लीकेंट दे रहा है या लैंड लॉर्ड दे रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट लगाएगा प्लस एफिडेविट फाइल करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट जैसे ही आते हैं, रिसीव होते हैं, रेंट कोड के पास आए जहाँ रेंट ट्रिब्यूनल के पास आए, तो ये क्या करेंगे, सेम कॉपीज को फॉरवर्ड करेंगे अलॉन्ग विद इशू नोटिस करेंगे दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी जो है वो उस इसका रिप्लाई देगी। ठीक है, जो नोटिस इशू किया जाएगा उसके साथ एप्लीकेंट का या अपीलेंट का, अपील करने वाले का जो एफिडेविट है प्लस उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगी होगी कि इस बिना पे आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन या अपील दी गई है। ठीक है, उसके बाद रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल जो भी केस होगा वो चेक करेंगे उसको, और सेकंड पार्टी को जैसे सेकंड पार्टी को नोटिस गया तो अपोजिट पार्टी क्या करेगी, उसका रिप्लाई फाइल करेगी। तो उसके बाद क्या होगा, रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल एक डे फिक्स करेंगे हियरिंग का, और उस डे पे क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करके उनको वेरीफाई करके, ठीक है, वो देख के समरी उसकी स्टडी करके क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है, वो जो ऑर्डर पास होगा, चाहे वो एप्लीकेशन थी जहाँ वो अपील थी, वो 60 डेज के अंदर पास होना चाहिए। तो 60 डे कहाँ से, जहाँ से एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी, जहाँ अपीलेंट ने अपील की, तो विद इन 60 डेज को डिस्पोज ऑफ करना होगा। इन सब केस, इन केस जहाँ पे वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए, वहाँ पे उनको रिटर्न में अपनी प्रोसीडिंग में लिखना होगा कि ये रीज़न रहा, इस रीज़न से हम इसको विद इन 60 डेज वो खारिज नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 35 जो है ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे इस एक्ट में जो 4-5 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब सेक्शन में से मुझे लगता है कि ये वाली सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब